दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर आपको अपने ऑर्डर्स की जो रिपोर्ट है वो जनरेट करनी होती है। तो वो रिपोर्ट आप कैसे जनरेट करेंगे और उस रिपोर्ट को कैसे आप व्यू करेंगे जिससे कि आप उसका प्रिंटेबल व्यू जो होता है वो आप उसको देख पाएँ। तो यहाँ पे टोटल आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने आपको रिसीव होते हैं पर्टिकुलर एक सेपरेट डेट के हिसाब से, या आप अपने जिस भी फॉर्मेट के अंदर आपको चाहिए कि टोटल आपने कितने ऑर्डर आपने डिस्पैच किए हैं और कितने ऑर्डर आपके रिटर्न आते हैं। तो उन सब की समरी आप अगर व्यू करना चाहते हैं अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे, तो उसी की रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उस रिपोर्ट को व्यू करेंगे। तो ये मैंने अभी अमेज़ोन का मेरा सेलर पैनल ओपन है, और यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ अमेज़ोन की जो मेनू बटन है, और इसमें आपको सबसे पहले ऑर्डर्स जो होता है इसमें आपको टोटल यानी कि आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो है कितने आपने डिस्पैच किए हैं डेट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर होता है ऑर्डर रिपोर्ट। जब आप इस ऑर्डर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये जो वेब पेज ओपन होता है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं डेट बाय रेंज यानी लास्ट डेज, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट जो है रेंज के हिसाब से, यानी कि लास्ट के 2 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज और 19 डेज। तो ये तो ये हो गया कि आप अपने रिकॉर्ड जो रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डे के हिसाब से, यानी लास्ट इसमें मैक्सिमम होता है 19 डेज। तो ये आप हो जाता है दिन के हिसाब से कि आप कितने कितने दिन की, यानी कि जो करंट जो है दिन के हिसाब से। अब अगर आपको जो होता है शेड्यूल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे इसमें अलग अलग ये ऑप्शन दिया गया है, जो कि अब ये आप देखिए यहाँ पर है न्यू ऑर्डर। तो यहाँ पर ये जो है न्यू ऑर्डर है उन सब के लिए है कि आपको टोटल जो है कितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, मैंने किया 30 डेज, और अब 30 डेज पे करने पर मैं जैसे करूँगा रिक्वेस्ट, तो ये मैंने रिक्वेस्ट डाल दी इसके अंदर कि भाई 30 डेज के अंदर मैंने कितने ऑर्डर मेरे जो है इसके अंदर डिस्पैच किए हैं या कितने ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये रिक्वेस्ट मैंने इसके अंदर 30 डेज की अभी फॉरवर्ड कर दी। अब इसमें होता है शेड्यूल, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है इसको आप रिक्वेस्ट ना डाल के आप चाहते हो कि एवरी आवर यानी हर घंटे आपकी ये रिपोर्ट इसके अंदर जनरेट होती रहें। तो यहाँ पे देखिए, और इसके साथ आता है आप पर्टिकुलर की टाइम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होता है डेली एट। तो इसमें आपको टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको जो है ये रिपोर्ट जनरेट करें। वो टाइमिंग भी आप इसके अंदर शेड्यूल ऐड कर सकते हैं कि डेली आप, अगर आपको ये टाइमिंग सेट करना है कि पर डे जो आपकी रिपोर्ट है वो इवनिंग में, जैसे कि यहाँ पे देखिए या मिडनाइट के अंदर आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाए, तो आपने क्या यहाँ पे मिडनाइट, और जैसे आप करेंगे शेड्यूल, तो ये क्या करेगा कि आपके मिडनाइट के अंदर जितने भी आपकी जो रिपोर्ट होगी वो इसमें आपने देखिए जो शेड्यूल आप डालते हैं उस, जैसे डे आप यहाँ देखेंगे तो ये डेली, ये मिडनाइट के अंदर आपका क्या होता है कि डे का कोई रोल नहीं होता है, ये आपकी डेली जनरेट हो रही है। तो फिर इस केस में क्या होता है, ये तो आपकी रिपोर्ट डेली जनरेट होगी और ये रिपोर्ट आपकी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी डेली। और इसके साथ ही डे बाय डे अगर आपको देनी होती है तो आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन होता है अनशिप ऑर्डर। तो अनशिप ऑर्डर के अंदर भी आप जब यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट, तो ये क्या करेगा कि आपके जो ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं और आपने अभी तक शिप नहीं किए हैं, तो उन सब की जो है रिपोर्ट यहाँ पर ये डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे होता है इजी शिप ऑर्डर, यानी कि आपने कितने ऑर्डर जो है वो शिप कर दिए, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगी। और शिपमेंट जो है स्टेटस आप यहाँ देखिए, वो भी आपका जो आपने शिपमेंट किए हैं उसमें भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 डेज, और इसका भी मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट। तो अब ये क्या होता है कि जितने आप शिप कर चुके हो तो ये उसकी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब होता है बल्क इनवॉइस डाउनलोड।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके जितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, अब उन ऑर्डर के आपको इनवॉइस जो है वो डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए डे होते हैं 137। तो यहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट जैसे आपने सेलेक्ट किया 7, यानी आपने अगर 7 डेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये 7 डेज का जो है वो सभी के इनवॉइस आपको डाउनलोड करके देगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट रेंज, तो अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट डेट के अंदर, यानी कि मेरा मई के अंदर 1 मई से लेके जो लास्ट मई का जो था, यहाँ पे आप देखिए मई के अंदर जो मैक्सिमम ये 7 डेज को जो लेता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 डेज का जो है इसमें टाइम पीरियड है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डेट होती है उससे आप इसमें जिस हिसाब से भी जिसके डेट के यानी 7 डेज के डेट के अंदर आपको जो भी इनवॉइस आपको डाउनलोड करने होते हैं वो आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने किया रिक्वेस्ट इनवॉइस, तो यहाँ पर मैंने इसकी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी। और अब मैं वापस अपना जो है उस रिपोर्ट सेक्शन पे आ जाता हूँ और वापस मैं यहाँ पे किया मैंने ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर होता है ऑर्डर रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए जो मैंने रिक्वेस्ट अभी फॉरवर्ड की थी, यानी कि अभी देखिए वो रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने रिपोर्ट यहाँ पे की थी, अब मैं इसको करता हूँ डाउनलोड। तो जब मैं इसको डाउनलोड करके अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये फाइल जो है पूरी डाउनलोड होती है। अब ये फाइल जो होती है आपको इसको ठीक तरह से आप इसको व्यू भी नहीं कर पा रहे कि आप इसको कैसे आप इसका डाटा अगर आपको इसमें प्रिंट लेना हो या व्यू करना हो तो इसका व्यू कुछ आपका ऐसा है कि वो प्रिंटेबल व्यू नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है उस फाइल को मैं अपना डाउनलोड सेक्शन में दिखाता हूँ। तो ये वाली जो टेक्स्ट फाइल थी, ये देखिए अभी की जो डाउनलोड हुई है, ये वाली वो टेक्स्ट फाइल है जो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये वाली टेक्स्ट फाइल है। तो अब इस टेक्स्ट फाइल को आपको क्या करना है कि प्रिंटेबल व्यू के अंदर आपको अगर व्यू करना है तो इस फाइल को आपको एक्सेल के अंदर, यानी कि ये जो फाइल है इसको आपको एक्सेल के अंदर ओपन करना है। तो एक्सेल के अंदर ओपन करने के आपको क्या तरीका है, एक तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के साथ ही इसमें होता है ओपन विथ। तो ओपन विथ के अंदर भी आप यहाँ पे देखेंगे चूज़ अनदर ऐप, जो भी आपका विंडोज़ होता है या ओपन विथ के अंदर आपको यहाँ से जो है मोर ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल का अगर लोगो आपके यहाँ पे आ जाता है तो वो आपको देखना है। अगर एक्सेल का लोगो आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उस केस में आप इसे क्लोज़ कर दें, या इसके अलावा आप इसमें और ऑप्शन भी ले सकते हैं। बट अभी मैं एक सिंपल वे में आपको दिखाता हूँ कि आपको एक्सेल स्टार्ट करना है, विंडो की के साथ में आर की प्रेस करके एक्सेल। तो अब ये वाला जो एक्सेल मैंने अभी अपना स्टार्ट किया है और इसमें आपको उस फाइल को जो टेक्स्ट फाइल आपकी इसको ओपन करना है। तो फाइल में जाके यहाँ पे आप करेंगे ओपन, और ओपन के अंदर आपके कंप्यूटर पे जिस लोकेशन पे है वो डाउनलोड के अंदर है, और डाउनलोड के अंदर आपको वो फाइल जो सेलेक्ट करनी है टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे आपको जो ऑल फॉर्मेट यानी कि ऑल फाइल्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, और जब आप ऑल फाइल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के साथ ही अब आप देखिए यह आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं करना, सारा सिंपल स्टेप्स दी गई है। ये जो आपका कंटेंट है उसको पूरा डिस्प्ले करता है कि ये जो फाइल आपने डाउनलोड की है इसके अंदर ये डेसिमल जो होता है उसके हिसाब से है। तो आपको इस पर करना नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ ही यहाँ पे देखिए टैब, यानी कि जो टैब सेपरेट वैल्यू जो होती है जहाँ जहाँ पे भी टैब होती है इसके हिसाब से ये कॉलम जनरेट करेगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो फॉलो करनी है। आपको नेक्स्ट और फिर आपको कर देना है फिनिश। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका जितना भी जो भी आपने रिपोर्ट डाउनलोड की है उसकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे सेपरेट कॉलम वाइज जो है ये आपका डाटा एक्सेल के अंदर
आ जाएगा। तो अब इस डाटा को आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहिए आप उस हिसाब से अपनी इसकी समरी बना सकते हैं, या रिपोर्ट आपको जो भी करनी है वो टोटल सारा कस्टमाइज है। ये आप देखेंगे कि ये जितने ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं वो सारी की सारी समरी है। इस समरी को आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस था कि आप किस तरह से अपने ऑर्डर जो होते हैं उनका शेड्यूल के हिसाब से अपने रिपोर्ट को डाउनलोड किया, और इसको आपने एक्सेल के अंदर ओपन करके आप अपने हिसाब से इसका प्रिंटेबल व्यू जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अनसिप ऑर्डर है, इसकी भी रिपोर्ट मैंने जो यहाँ पे डाउनलोड की थी, मतलब रिक्वेस्ट की थी, तो अब मैं इसे करता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट फाइल हो गई है। अब यहाँ पे भी देखिए जो कि अभी अनशेड्यूल्ड है, तो इसके लिए भी क्या है, इसी फाइल को आपको ओपन करना है। तो इसके लिए भी आप एक्सेल जो आपने चलाया है, एक्सेल के अंदर आप इस फाइल को ओपन करेंगे, और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर है वो जो ये बी सेकंड वाली जो ये फाइल है मेरी, इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट, और ये फिनिश। तो ये मेरा एक ही ऑर्डर था जिसको कि मैंने अभी तक अनशिप यानी कि इसको शिप नहीं किया। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपना, जैसे सेलर पैनल आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है मेरा एक सिंगल ऑर्डर है, अभी आप देखेंगे इसको मैंने अभी तक शिप नहीं किया, जो कि इसको मुझे शिप करना है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ शिप नाउ पे, और यहाँ पे आप देखिए अनशिप के अंदर मेरा एक ऑर्डर है, और रिपोर्ट मैंने अभी जो डाउनलोड की है इसके अंदर आपको एक ही ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पे। और इसका ऑर्डर नंबर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर नंबर है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इस तरह से आपका, अगर ये फॉर्मेट आपको ठीक नहीं है, अगर इसका फॉर्मेट आपको ठीक करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके, और इसकी जो कस्टम होता है यानी फॉर्मेट सेल पे जब क्लिक करेंगे, और यहाँ होता है कस्टम, तो कस्टम के अंदर जाके जनरल के अंदर आपको हैश की यानी मल्टीपल टाइम अगर प्रेस करेंगे और फिर आप ओके करेंगे, तो ये आपका जो नंबर है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर आईडी आपके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए ये जो ऑर्डर आईडी है, जो इसको मैंने अभी शिप नहीं किया है, तो ये ऑर्डर आईडी आप देखेंगे यहाँ पे वही ऑर्डर आईडी है। और इस तरह से बाकी की जो और भी रिपोर्ट है, आप जैसे यहाँ पे करेंगे ऑर्डर्स, और इसके अंदर होता है ऑर्डर रिपोर्ट। अब इसके अंदर होता है जैसे इजी शिप के अंदर भी आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के साथ ही यहाँ पे मैं इसको शो इन फोल्डर पे करता हूँ। इस फाइल का यह आप यहाँ पे जब ओपन करेंगे इसको इसको भी मैं एक्सेल के अंदर इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये सारे के सारे आप देखेंगे कि जितने भी मैंने इसमें शेड्यूल यानी कि इजी शिप जो मेरे सारे हो चुके हैं, यानी कि ये जो पिकअप हो चुकी है वो सारे सारे ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे है। और ट्रैकिंग आईडी है, इसको भी आपको सभी को एक साथ टिक करना होता है। तो यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और जनरल में जाके आपको हैश की प्रेस करना है कंटिन्यू, जितने भी आपके डिजिट होते हैं उसी हिसाब से आप ओके करेंगे। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपके नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी अमेज़ोन की जो सेलर रिपोर्ट होती है या बल्क इनवॉइस डाउनलोड है, अभी देखिए बल्क इनवॉइस जो है इसकी भी मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी 7 डेज़ की। तो यहाँ पर वो रिपोर्ट डाउनलोड हुई है नहीं हुई है वो अभी चेक कर लेते हैं। तो जो डेट अभी सेलेक्ट की थी उसके अंदर जो होता है कि कोई भी इनवॉइस यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं वापस अपने जो है लास्ट के जो 7 डेज़ है वो सेलेक्ट करके कर देता हूँ रिक्वेस्ट इनवॉइस। तो अब ये रिपोर्ट है जब तक डाउनलोड हो जाती है, जब मैं इसको करता हूँ वापस रिफ्रेश, तो अभी भी यहाँ पे वो रिपोर्ट कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुई है। तो जब वापस मैं अपने रिपोर्ट सेक्शन में आ जाता हूँ, तो ये तो था कि आप अपने ऑर्डर्स की जो है रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे पर्टिकुलर डे के हिसाब से। अब इसमें अगर आपको अपने रिटर्न जो होते हैं, आपके जितने ऑर्डर रिटर्न आते हैं, अगर रिटर्न की भी रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी होती है, तो यहाँ पे आप मेनू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर होता है रिटर्न रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और रिपोर्ट के अंदर होता है रिटर्न रिपोर्ट, जब आप रिटर्न रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो रिटर्न की जो देखना है कि किस तरह से, जैसे कि आपका होता है प्राइम रिटर्न, अभी मैंने जैसे प्राइम रिटर्न नहीं है तो ऑल रिटर्न से आपको ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी आपको वो ऑप्शन दिया गया है इसमें 7 डेज़ की रिटर्न
और लास्ट के 30 डेज़ की, और इसके साथ एक ऑप्शन इसमें और दिया गया है एग्जैक्ट डेट। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करता हूँ तो मैं पिछले मंथ के अंदर मेरी टोटल रिटर्न कितनी मुझे रिसीव होती है उसकी यहाँ पे मैं समरी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट करता हूँ मई, यानी 1 मई से लेके, अब मैं अपनी जो डेट है ये 1 मई से लेके लास्ट मैं यहाँ पे करता हूँ 31 मई तक, और मैं करता हूँ रिक्वेस्ट। तो मैंने अभी क्या किया, 1 मई से लेके 31 मई तक जितने भी ऑर्डर मुझे रिटर्न आते हैं अमेज़ोन की ओर से, उन सब की रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड की है, और उसी रिक्वेस्ट को मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं करता हूँ रिफ्रेश तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अभी देखिए मेरी रिक्वेस्ट जो है ये इससे पहले भी मैं इसको सबमिट कर चुका था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 मई से लेके 31 मई तक की जो है रिपोर्ट, इसमें दो ऑप्शन है, एक होता है XML और एक होता है TSV। तो इसमें जो TSV फाइल होती है और XML फाइल होती है, XML फाइल को भी आप इतने इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और TSV फाइल होती है टेब सेपरेट वैल्यू। तो इसमें जब मैं इसको करता हूँ XML, इसको भी मैंने डाउनलोड किया, और XML जो है इस फाइल को डाउनलोड करके जब मैं इसको ओपन करता हूँ डायरेक्ट, जैसे मैंने इसको ओपन किया, और इसको आप क्रोम के अंदर या मोजिला जो भी आपका अपना एक्सप्लोरर होता है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी होता है, उसमें आप इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इसको मैंने ओपन किया इसके अंदर और ओके करता हूँ। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको प्रिंटेबल व्यू जो होता है वो देखने को आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। तो इसको भी आपको जो है प्रिंटेबल व्यू के लिए, अगर ये XML फाइल होती है, इसको आपको एक्सेल के अंदर ओपन करना है। तो अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये जो XML फाइल है इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आता है, यानी कि इसका ये सोर्स कोड आपको देखने को मिलता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसका सोर्स कोड आपको नहीं देखना, तो इसके लिए भी तरीका वही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसे क्लोज़ किया, और ये जो इसकी XML फाइल है इसको भी मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर पे करता हूँ। तो ये इसकी XML फाइल है, और अब मैंने जो एक्सेल है इसके अंदर मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैंने वो लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, डाउनलोड के अंदर है, और फर्स्ट नंबर की ये फाइल है मेरी, XML फाइल है, यहाँ पे आप देखेंगे। अब मैं इसे करता हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखिए एज XML टेबल, ये जो एक XML की जो टेबल जनरेट करेगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ओके करना है, और ओके जैसे कि प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे अगेन आपको ओके प्रेस करना है, और आपको फिर कर देना है ओके। तो ये देखिए XML की जो पूरी सेपरेट यहाँ पे पूरी की पूरी एक टेबल यहाँ जनरेट हो गई है, और इस तरह से ये पूरी रिटर्न की जो समरी है आप देखेंगे कि 1 मई से लेके 31 मई तक मुझे अमेज़ोन की तरफ से जितने रिटर्न रिसीव हुए हैं उन सब की ये समरी है। इस समरी को भी आप, और ये XML फाइल थी उससे मैंने भी डाउनलोड की है, डाउनलोड करके आपका मैंने प्रीव्यू दिखाया है। अब ठीक इसी तरह से इसके अंदर एक होता है TSV होती है टैब सेपरेट वैल्यू। तो इसमें जब मैं डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट फाइल, यानी कि एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है। तो मैं इसको जब शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए .tsv। अब ये TSV जो फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है टैब सेपरेट वैल्यू, ये फाइल भी आपकी एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी। इसको भी जब आप एक्सेल के अंदर ओपन करेंगे, जैसे ये ब्लैंक एक्सेल है या कोई सा भी जिसमें आप ओपन करेंगे, आपने किया ओपन, और यहाँ से आप करेंगे वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है .tsv, और आप यहाँ करेंगे ओपन। और इसके अंदर भी सेम जहाँ पे आपका कर्सर पॉइंटर है, तो सबसे पहले ये तो मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखी थी, तो इसमें आप जहाँ पर भी आपका पॉइंटर रहेगा, अब जैसे मैंने किया नेक्स्ट नेक्स्ट और ये फिनिश, तो इसी के अंदर देखिए कि एक इसने सेपरेट नई फाइल जनरेट कर दी, और जनरेट करने के बाद में यहाँ पे ये TSV फाइल भी आपकी एक्सेल के अंदर ओपन हो गई है इस तरह से। तो यहाँ पर आप अमेज़ोन की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि ऑर्डर की डिटेल और डिटेल के साथ में जो इसकी रिटर्न की रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट भी आप डाउनलोड करके एक्सेल के अंदर आप इसको इजी वे में व्यू कर सकते हैं, और इसकी समरी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेज़ोन के ऑर्डर की समरी और ऑर्डर के साथ रिटर्न की समरी जनरेट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जैसे भी फॉर्मेट आपको
उसमें रखने हैं, कॉलम्स को हाइड करना है, या जो भी आपको अपनी कस्टमाइज जो रिपोर्ट होती है, एक समरी अकाउंटिंग के लिए आप अपने हिसाब से उसको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उन सब की आप अपने रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।